न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। हमारे बीच में एमडी डॉक्टर अनीता जैन जी। मैडम जी, इस तरीके का आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में इतना बड़ा आपने कैंप रखा है और जो भी यहाँ चेकअप कराने आ रही हैं, जो महिला जो कर्मचारी बड़ी खुश हैं कि इस तरीके के कैंप बार बार होते रहने चाहिए और आप बार बार कराते हैं, तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं को जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और इस तरह का कैंप का आयोजन हम प्रत्येक वर्ष करते हैं और इस साल भी हमने किया। रेलवे बोर्ड में भी हुआ था कल और आज हमने बरोड़ा हाउस के लिए रखा हुआ है। और इसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं जो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, कम से कम वो एक दिन अपने लिए टाइम निकाल के अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाए, उनकी जागरूकता बढ़ती है। और हमारे हॉस्पिटल से आप जैसा देख रहे हैं, हड्डी विभाग से, मेडिसिन से, गायनी से, ईसीजी टेक्नीशियन, यहाँ तक कि बोन मास डेंसिटी, सब चीज़ों के लिए हमने सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं ताकि मरीजों को इनको हो जाए। और कोई भी कमी हो तो उसके लिए हम इनको अस्पताल भी बुलाते हैं और हम इनको अस्पताल में हमारे पास और भी सुविधाएं हैं, जैसे कि मैमोग्राफी है और बोन मास डेंसिटी है, लैप्समियर है, वो सब सुविधाएं हम इनको नॉर्थ रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में उपलब्ध कराते हैं। तो एक जागरूकता फैलाने की ये हमारी मुहिम रहती है। डॉक्टर, जिस तरीके से सशक्तिकरण अनीता जैन जी, जिस तरीके से सशक्तिकरण की बात की जाती है महिलाओं के लिए, क्या महिला आज भी निर्भर है क्या किसी के ऊपर? नहीं, आज मैं नहीं कहूँगी कि महिलाओं किसी के ऊपर निर्भर हैं। हाँ। वो अब एकदम स्वतंत्र हो चुकी हैं, वो अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं, खुद अपना डिसीजन लेती हैं। और आज हमारे रेलवेज में आप जैसा देख रहे हैं, चेयरमैन रेलवे बोर्ड भी महिला हैं, हमारी डायरेक्टर जनरल भी महिला हैं और मैं पीसीएमडी और एमडी हूँ हॉस्पिटल की, मैं भी महिला ही हूँ। और हमारे टीम में एडमिनिस्ट्रेशन भी सारी महिलाएं हैं। तो हमें अब किसी पुरुष की जरूरत नहीं पड़ती है कोई डिसीजन लेने की, हम खुद ले सकते हैं अपने डिसीजन। बहुत अच्छी बात कि जो महिला पहले कहते थे कि पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश नहीं, आज महिला प्रधान देश हो गया है। जैसे कि आपने बताया कि जो बोर्ड की जो है जो चेयरपर्सन है वो भी हैं और देश के राष्ट्रपति तो आप समझ रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वो भी महिलाएं हैं। तो इससे आपको लग रहा है कि महिला सशक्तिकरण में किसी तरह की कमी नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सारे उच्च पदों में महिलाओं की नियुक्ति की है, जो कि पहली बार हो रहा है, ये भी मैं देख रही हूँ। ठीक है। हमारे बीच में डॉक्टर टंडन जी, जिस तरीके से आपने ये कैंप लगाया है और सभी महिलाओं का चेकअप चल रहा है, तो इस संबंध में जिस महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो 8 मार्च को महिला दिवस होता है और आज आप मना रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम महिला दिवस एक दिन नहीं मनाते हैं जी, हर दिन महिलाओं का दिन होना चाहिए और ग्रेजुअली ऐसा सशक्तिकरण लेडीज़ का होना चाहिए कि ये एक डे मनाने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े जी। इतनी जागरूक हो हमारी महिलाएं कि वो रोज़ हर दिन को अपना दिन समझें, हर दिन जागरूक रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। देखा गया है कि अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो कर्मचारियों की मारामारी होती है और उनका चेकअप सही ढंग से नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ देखा गया है महिलाएं जो कर्मचारी आ रही हैं कह रही बड़े अच्छे ढंग से चेकअप हो रहा है और एक यूनिट में 2-2 डॉक्टर बैठे हुए हैं। तो ये हम लोग प्लान करते हैं इस तरीके से कि कितना यहाँ पे एम्प्लॉय का क्राउड है और किस चीज़ की उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, किसी बीमारी को पकड़ने के लिए, वो क्या है और कौन इसको अच्छे से चाहिए, जैसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, जो ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आजकल जागरूकता बिल्कुल ही नहीं है लेडीज़ को, क्योंकि हमारी उम्र की लेडीज़ को तो पता ही नहीं था कि ये वैक्सीन है। और कई कंट्रीज स्वीडन वगैरह में तो सर्वाइकल कैंसर खत्म हो चुका है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। सर्वाइकल कैंसर, लेकिन इंडिया के अंदर बढ़ रहा है मैडम बड़े पैमाने पर। अब वैक्सीनेशन बच्चों लेडीज़ की, लड़कियों की, पहले 14 साल से 24 साल की लड़कियों को वैक्सीनेशन के लिए कहा गया था, पर इस जनरेशन की लेडीज़ को नहीं मालूम है, तो इसके बारे में भी हम जागरूकता देते हैं। आप अपनी बेटियों को वैक्सीनेशन करवाइए। मैम, तो ये जो आप वैक्सीन की बात करें वो उस वैक्सीन का नाम बता सकते हैं? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन है। हमारी गायनेकोलॉजिस्ट, इसलिए हम स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट को भेजते हैं ताकि वो इसके बारे में हमें लगाते हैं ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। मैम, वो कितने साल से कितने साल तक की लेडीज़ को या बेचे? 14 to 24 ईयर्स तक, पर अब थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया उन्होंने, 40 ईयर्स तक भी लगाएं। तो अब ये सब चीज़ें जो नई नई चीज़ें आती हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ एक रेगुलर कैंप्स लगाते हैं यहाँ पे, वेलनेस कैंप्स जो है, हमारी डिस्पेंसरीज भी लगाते हैं और इसमें जागरूक करते हैं कि आप अपने, चलो हमारी तो एज निकल गई, पर आप अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को ज़रूर वैक्सीनेट करवाएं।
तो मैम ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी फैसिलिटीज उपलब्ध है? मैम क्या आप बता सकते हैं कौन से हॉस्पिटल में उपलब्ध है? जो हमारी सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, राम मनोहर लोहिया है जो स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, और रेलवे हॉस्पिटल, तो रेलवे तो फैसिलिटी हर चीज़ की अपने एम्प्लॉयज़ की। तो मैम ये क्या डिस्पेंसरी लेवल पे भी उपलब्ध है वैक्सीन? वहाँ से वो लोग को रेकमेंड कर देते हैं और फिर वो उसको बुला के वहाँ भी लगा सकते हैं, हॉस्पिटल में भी लगा सकते हैं, हमेशा अवेलेबल रहता है हमारे। ठीक है मैडम, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो अभी मैडम ने बताया कि जो हम उम्र की जो लेडीज़ थी उनको पता ही नहीं था अब कि 24 साल से ऊपर की जो महिला है उनके लिए वैक्सीन आ गया है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए और आगे और मिलते हैं।